नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज प्रजापति और आज फिर हम लेकर के आए हैं रोमन संख्या का पार्ट 2। और ये जो टॉपिक है ये सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारे नियम बता दिए थे, उसके बाद फिर मैं एक बार आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, रिवीजन आपका करवा देता हूँ मैं कि इसके 7 प्रतीक होते हैं I, V, X, L, C, D और M। इन 7 प्रतीकों से मिलकर के सारी रोमन संख्या बनी है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रोमन प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, अर्थात जैसे कि I और I, इससे 4 बार कभी नहीं लिखा जाएगा। आप सोचते हैं कि यदि 4 बार लिखा जाए तो 4 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका नियम है कि इसे अधिकतम सिर्फ 3 बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम चलते हैं फिर आपके टॉपिक्स पे। बात करते हैं कि वी एल और डी को कभी दोहराया नहीं जाता है। इसका कारण भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, तो आप यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट जाके देखिए गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब मैं पहली एग्जाम्पल्स के जरिए आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स हम लेंगे 1 से लेकर के आप जहां तक चाहें वहां तक बना सकते हैं, परंतु आप ये वीडियो पूरा देखें और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे समस्या लिख करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ 104 हम ले रहे हैं। 104 बनाने के लिए हम पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर को बनाते समय आप उसको एक्सपांड करेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे। इसे विस्तारित रूप में लिखने के लिए 100 प्लस 4 लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 100 प्लस 4 इसे लिखने के लिए आप ध्यान देंगे कि 100 के लिए प्रतीक होता है C और 4 को दर्शाया जाता है 5 में से घटा करके, 5 माइनस 1। आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज को घटाना है तो उसे बड़े प्रतीक से बाईं ओर लिख करके घटाया जाता है। 100 के लिए प्रतीक इस्तेमाल होता है C और 5 में से 1 घटाया जाएगा अर्थात V माइनस I अर्थात CIV। चूंकि ये घटाया जा रहा है इसलिए I को V के बाईं ओर लिखा गया है। दूसरा प्रतीक हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं 108 लिखने के लिए हम फिर वही चलेंगे 100 प्लस 8। आप जानते हैं 100 के लिए C लिखा जाएगा, तो ये है 100 और 8 को 5 प्लस 3 लिखा जाता है क्योंकि 8 के लिए कोई प्रतीक नहीं इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लिखा जाएगा 100 के लिए C और 5 प्लस 3 अर्थात V प्लस I प्लस I प्लस I। अर्थात देखिए C V I और I, ये आपके लिए होता है 108। आगे फिर बढ़ते हैं, हम अगला एग्जांपल लेते हैं 115 हम जैसे लिखेंगे तो 115 के लिए आप क्या लिखेंगे 100 प्लस 10, 100 प्लस 15 डायरेक्टली लिख देते हैं। और आप जानते हैं 100 प्लस 15 को कैसे लिखा जाएगा। 100 के लिए C और 15 के लिए 10 प्लस 5 अर्थात X प्लस V अर्थात नंबर बनेगा CXV। अगला एग्जांपल लेते हैं और ध्यान दीजिएगा लगातार 118 हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 100 प्लस 18 और 100 प्लस 18 के लिए आप जानते हैं कि 18 के लिए कोई प्रतीक होता नहीं है। 100 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे, तो 100
अर्थात c, 10 अर्थात x, और 8 के लिए हम लिखेंगे v, और 3 बार i अर्थात 5 + 3 8, अर्थात नंबर हो जाता है c x v i i i। आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, ताकि आप लोगों का बाद में दिक्कत नहीं आए इसमें, और आप लोग अच्छे से कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम, आप नोट करते जाइएगा। हमारे पास वीडियो में इतना समय नहीं होता है कि हम रुक पाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है इससे, और अपलोड होने में दिक्कत आती है। हम आगे बढ़ते हैं। 119, 156, तो 119, 156, 199, तो 119 के लिए हम फिर वापस लिखेंगे 100 + 19, 100 + 10 + 9, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा जाएगा c, 10 को लिखा जाएगा x, और 9 को आप जानते हैं 10 में से 1 घटा के लिखा जाता है। तो जिसको घटाना है वो बाईं तरफ, और जिसे में से घटाना है वो दाईं तरफ। तो यह आपका बनता है 119। अगला एग्जांपल है आपका 156। 156 को लिखा जाएगा 100 + 56। आप जानते हैं कि 100 + 50 + 6 द्वारा बनता है, क्योंकि 56 का कोई प्रॉपर प्रतीक नहीं है, तो 100 के लिए c प्रयोग होता है, 50 के लिए l प्रतीक होता है, और 6 के लिए v i प्रतीक होता है। तो आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। 199। 199 आप देख सकते हैं, चूंकि 200 के पास है तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं 100 + 90 + 9, या फिर पहले ये सोचा जाए कि 100 + 99 में इसको तोड़ा जाए, लेकिन 99 के लिए तो कोई प्रॉपर कोई प्रतीक है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। 100 90 + 9, और आप जानते हैं कि 100 को c लिखा जाता है, और 90 को 100 में से घटा करके 10 घटा करके लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाएगा xc, क्योंकि 100 में से 10 को घटाया जा रहा है, तो 100 को लिखा जाता है c, और 10 को लिखा जाता है x, अर्थात आप जान सकते हैं कि xc होगा। 9 को 10 में से 1 घटा के लिखा जाता है, तो 1 और x, इस प्रकार 199 आपका बनेगा। आगे बढ़े, आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगला एग्जांपल हम लिखते हैं 396। बड़े नंबर ले लेते हैं 396। 396 के बाद हम लिख लेते हैं 540, और 540 के बाद हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 990। शुरुआत करते हैं 396 से 396। 396 अर्थात आप जानते हैं 300 + 96, परंतु 300 के लिए कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे 100 की सहायता से बनाएंगे, अर्थात c, c एंड c, 3 बार c अर्थात 3 बार 100। यदि हम चाहें तो इसको इस प्रकार से और भी तोड़ सकते हैं, 100 + 100 + 100। 96 को आप जानते हैं 90 + 6 लिखा जा सकता है, और आप जानते हैं कि 90 + 6, और ये हो गया आपका c, c एंड c। 90 को 100 में से घटा करके लिखा जाता है, कितना घटाया जाएगा? 10 घटाया जाएगा। तो 90 को लिखा जाए, पहले 90 को लिखा जाता है xc, और 6 को लिखा जाता है 5 + 1, अर्थात नंबर बनेगा c, 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 x, c,
वी आई। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अगला नंबर 540। 540 के लिए आप जानते हैं सीधा सा प्रतीक होता है 500 के लिए डी। तो हम इसे लिखेंगे 500 प्लस 40। आप जानते हैं 500 के लिए सीधा प्रतीक होता है डी, और 40 को हम 50 में से 10 घटा करके लिखेंगे एल माइनस एक्स, या फिर हम सीधा लिख दें एक्स एल, नंबर बनेगा डी एक्स एल। इसी प्रकार 940 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 40, परंतु आपको ज्ञात है कि 900 के लिए कोई प्रतीक नहीं होता है, तो इसे हम 100 में से घटा करके लिखेंगे। एक 1000 में से घटा कर लिखेंगे 1000 माइनस 100 प्लस 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस 10, अर्थात m माइनस सी एल माइनस एक्स। इसे मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। चूंकि जो नंबर घटाया जाता है वह बाईं तरफ लिखा जाता है, एक्स भी घटाया जा रहा है तो ये भी बाईं तरफ होगा एल के। ये नंबर बनेगा आपका 940 बना, सॉरी हमने नंबर 990 लेना था, 940 ले लिया, हम इसे 940 के द्वारा ही बना लेते। 900 प्लस 40, 1000 में से 100 घटाया, 50 में से 10 घटाया, ये। इसके बाद हम 990 भी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। और अगला नंबर है हमारा 990। आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं और अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 990, तो आप जानते हैं 900 प्लस 90। आप जानते हैं कि 900 को कैसे लिखा जाएगा। 900 के लिए कोई प्रतीक नहीं है, तो इसे लिखा जाएगा 1000 माइनस 100। 90 को लिखा जाएगा 100 माइनस 10। तो 1000 मतलब m, 100 मतलब c, 100 मतलब c, 10 मतलब x, और जिस नंबर को घटाया जाता है वह बाईं तरफ लिखा जाता है। c में से x को घटाया गया है, तो ये आपका बन गया 990 CMXC। आगे और बढ़ाया जाए, आगे और नंबर लिए जाए, 1000 के ऊपर नंबर लिए जाएंगे। अब 1120, 1195, ये भी मिटा देता हूं मैं, और सारे नंबर एक साथ ले लेते हैं। 3 नंबर फिर एक साथ ले लेते हैं। 1120, 1120 लिखने के लिए हम फिर से एक्सपांड करते हैं। 1000 प्लस 100 प्लस 20। तो आप जानते हैं 1000 के लिए m प्रयुक्त होता है, 100 के लिए c प्रयुक्त होता है, और 20 के लिए 2 बार 100 प्रयुक्त होता है। आपका नंबर बन जाता है m, c, x और x। इसके बाद अगला नंबर हम लेते हैं 1195 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 5। तो आप देखिए 1000 के लिए प्रयुक्त होता है m, 100 के लिए प्रयुक्त होता है c, और 90 के लिए प्रयुक्त होता है, आप जानते हैं 90 को 100 में से घटा के लिखा जाता है। चलिए एक बार पूरा लिख लेते हैं। 1000 को 1000 ही लिखा जाता है, 100 को 100 ही लिखा जाता है, और 90 को लिखा जाता है 100 माइनस 10 प्लस 5 को 5 ही लिखा जाता है। अब यदि बात की जाए इसकी, तो देख लिया जाए m, 100 को लिखा जाता है c माइनस x और 5, अर्थात यदि देखा जाए तो m, c, और ये दाईं तरफ लिखा, सॉरी बाईं तरफ लिखा जाएगा क्योंकि घटाया गया है, और यदि जोड़ा जाता तो दाईं तरफ लिखा जाता। तो ये देखिए xc और ये v, 1195।
1195। समझ में आया? आगे बात करते हैं। इस प्रकार हम और बड़े नंबर लिख लेते हैं ताकि 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। हम अगला नंबर लेते हैं 2900। आप जानते हैं 2900। अब आप जानते हैं कि 2000 को कोई प्रतीक ऐसा नहीं है जिससे डायरेक्टली 2000 को दर्शाया जाए, इसलिए इसे 1000 प्लस 1000 लिखा जाएगा। 900 को आप जानते हैं कि 900 के लिए कोई प्रतीक नहीं है, इसलिए 1000 में से घटा के लिखा जाएगा। 1000 में से 100 घटा दिया जाए तो कंप्लीट हो जाता है। 1000 प्लस 1000 अर्थात m प्लस m माइनस c, इस प्रकार से। परंतु आप जानते हैं कि जो नंबर घटाया गया है वह बाईं तरफ लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाए MMCL। अगला नंबर और लिख लिया जाए, आगे बढ़ते जाए, अच्छे बड़े नंबर लेते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और अच्छे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। 2320 अर्थात 2000 प्लस 300 प्लस 20। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 2000 के लिए कोई प्रतीक नहीं होता है तो m प्लस m। 300 के लिए कोई प्रतीक नहीं होता है तो c को 3 बार लिखा जाएगा, c c c। और 20 के लिए कोई प्रतीक नहीं होता है तो x प्लस x, अर्थात नंबर बनेगा m ट्रिपल c x और x। बातें समझ में आने लगी होगी। हम अपनी स्पीड और बढ़ा रहे हैं, तो लिख लेते हैं अगला नंबर 3465। 3465 और अगला नंबर लिख लेते हैं 4265। 4265। अब यहाँ पे कुछ चीजें खास हैं। आपको मैंने कुछ नियम जो बताए थे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से कुछ नंबर अब चेंजेस होने वाला है। 3000 के लिए आप जानते हैं 3000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 5 ऐसे लिखा जाएगा। 3000 के लिए हम m को 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। VLD को दोहराया नहीं जाता है। इनके अलावा जो भी है सबको दोहराया जा सकता है, वो भी अधिकतम 3 बार दोहराया जाएगा। तो ये देखो m और m। 400 को हम लिख सकते हैं, अब जानते हैं 400 के लिए हम c 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम इसे 500 में से घटा के लिखेंगे। चलिए पूरा एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं। ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये आपका हो गया 3000। 400 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 100, क्योंकि c को 4 बार नहीं करते। और इसके बाद 60 को 50 प्लस 10 लिखा जाएगा। और 5 को तो आप जानते हैं सीधा 5 लिखा जाएगा। तो हम अगला नंबर लिखते हैं m 500 में से 100 को घटाया जाएगा, तो जिसको घटाया जाता है वह बाईं ओर और जिसमें से घटाया जाता है वह दाईं ओर होता है। अर्थात बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब घटाया जाता है तो छोटे नंबर का प्रतीक बाईं ओर लिखा जाता है। तो c और d 50 प्लस 10, अब इसको जोड़ा जाएगा तो 50 मतलब l और 10 मतलब x, इसे दाईं ओर लिखा गया है और 5 को v लिखा जाता है। तो नंबर आपका बना है m c d l x v। अब अगला नंबर लिखते हैं 4265। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ के आए हैं। इसके यहाँ आने के बाद थोड़ा सा चेंजेस होगा। चेंजेस मीन्स हम कुछ नई चीजें लेंगे जो कि हमने आखिरी नियम में बात की थी। आप जानते थे कि किसी भी नंबर के ऊपर यदि बार लगा दिया जाए तो वह 1000 गुना बढ़ जाता है, अपने नंबर से 1000 गुना
बढ़ जाता है। तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे कि अभी लिखा हुआ है 4265, यानी कि 4265 इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 4000 के लिए हम m को 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को 4 बार दोहराने की अनुमति हमारा नियम नहीं देता है। तो हम लिखेंगे 4 और 4 के ऊपर लगाएंगे 12। इससे इसका मान, इस 4 का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अर्थात 1000 गुना बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि 4 में 1000 को गुणा कर दिया जाएगा तो वह बन जाएगा 4000। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया 4000 प्लस 200, 200 अर्थात C एंड C, 60 मतलब 50 प्लस 10 और 5 मतलब 5, अर्थात आपका नंबर बनता है, यानी पद बनता है IV बार डबल C L X V। तो आशा करता हूं आपको ये पद समझ में आए होंगे। इसके बाद में एक नंबर और ले लेता हूं, और भी बड़ा नंबर ले लेता हूं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर लेते हैं 8572। 8572 बहुत बड़ा नंबर है, और इस प्रकार के क्वेश्चन से यदि बनते हैं तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, आशा मैं ये करता हूं। 8000 प्लस 500 प्लस 72 या फिर 70 प्लस 2, इस प्रकार से लिखिए। आप जानते हैं 8000 के लिए कोई प्रतीक नहीं है, ना हम 8000 को 8 बार m लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि आप V I I और I, इसका मीनिंग हो जाता है 8, और इसके ऊपर यदि बार लग जाता है तो ये हो जाता है 8000, ये हो जाता है 8000। माफ कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5000 प्लस 3000, इसको हम लिख सकते हैं 500, इसको लिख सकते हैं 70, लिखेंगे और 2। 5000 को आप कैसे लिखेंगे? 5000 को लिखेंगे 5 के ऊपर बार। 3000 को कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसके प्रतीक है, हम लिख सकते हैं m m m, ये हो जाएगा 3 बार m। 500 को कैसे लिखा जाएगा? 500 को लिखा जाएगा d। 70 को लिखा जाएगा कैसे? 50 प्लस 20 अर्थात n x x, और 2 को लिखा जाएगा I एंड I। तो हम लिख देते हैं V M M M D L X X I और I। तो आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आराम से आप देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। 8570 प्लस 2, 8572 को एक्सपांड फॉर्म में ही लिखेंगे। हमेशा कोई भी नंबर लिखना हो तो आप एक्सपांड कर लीजिए, इससे आपको सरलता से लिख पाएंगे आप। 5000 प्लस 3000 अर्थात 8000, 570 2, क्योंकि 8000 के लिए कोई प्रॉपर चीजें नहीं है, इसलिए आपको 5 प्लस 3 लिखते हैं आप तो 8 बनता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 5000 प्लस 3000, क्योंकि आपको पहले 5 को हजारों में बदलना पड़ेगा। तो 5000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 2। 5000 को लिखने के लिए 5 के ऊपर बार लगाएंगे तो 5000 बनेगा, क्योंकि 5 होता है, यदि बार लगा दिया जाएगा तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, 5000 हो जाएगा। 5000 प्लस m m m अर्थात 1000 1000 1000 अर्थात 8000, ये हो गया d, ये हो गया l, l मीन्स 50, x मतलब 10 प्लस 10 अर्थात 70 प्लस 2 72। तो ये आपका नंबर बनता है 8572, V M M M D L डबल X और डबल L। तो आप इन्हें आराम से देखिए, कोई भी समस्या है कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।